हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम अरमान मलिक के व्लॉग के बारे में। अच्छा जी, अरमान मलिक का ये वाला व्लॉग मेरी फीड में रिकमेंड होता है। हालांकि है तो ये 2 दिन पुराना व्लॉग, क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब 9 मई है और ये वीडियो 7 मई का है। तो ये उस दिन का व्लॉग है और मेरे पास रिकमेंड होता है, जिसका टाइटल होता है कि जिनको बनाया, मतलब ऑडियंस ने जिनको बनाया, और आज वो कुछ इसी तरीके का वो टाइटल है। हाँ जी, ये टाइटल है जिन्होंने बनाया उनके लिए कुछ नहीं करता यूट्यूबर। तो मुझे लगा शायद सारे यूट्यूबर कम्युनिटी को जो है वो धोया जाएगा, बट इधर जिसको धोया गया है, ये व्लॉग किसी की हेल्प से ज़्यादा सौरभ जोशी के लिए लग रहा था कि सौरभ जोशी को डिफेम करना है। देखो, यूट्यूबर्स को तो मैं वैसे भी, जो फैमिली यूट्यूबर्स हैं, हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, उनकी हरकतें ख़राब होती हैं, सब कुछ ओके है, बट कोई एक यूट्यूबर तो इसमें शामिल नहीं है, सारे के सारे ही ऐसे। और भाई ने सौरभ जोशी को एक्सपोज करते करते कहीं ना कहीं खुद को भी एक्सपोज कर डाला है। वो कैसे किया है वो मैं ज़रा आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो ये एक यूट्यूबर का व्लॉग था, नहीं यूट्यूबर का नहीं, अरमान मलिक का व्लॉग था, जहाँ पर वो ये बता रहा था, देखो आप हेल्प कर रहे हो, अच्छी बात है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो। अब यहाँ भी क्या होता है कि एज ए इन्फ्लुएंसर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जिसकी हेल्प कर रहे हो वो ऑथेंटिक हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प कर दो जो फेक हो, या जो मतलब सिर्फ पैसे ले रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी ऑडियंस से पैसा ले रहे हो तो वो पैसा भी सही हाथों में जाना चाहिए। इसलिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोई इन्फ्लुएंसर किसी को सामने लाता है या बताता है उसकी हेल्प करनी है, तो उस पर ये फ़र्ज़ होता है कि पहले जाकर वो चेक कर ले कि भाई रियल है या नहीं है। क्योंकि बात ये है कि आजकल की दुनिया में आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, तो इसीलिए जो है फिर कभी कुछ 19-20 निकल आता है, तो फिर क्या होता है, वो स्कैम का जो सारा का सारा जो स्कैम होता है ना, वो उस यूट्यूबर के सर पे फोड़ दिया जाता है कि इस यूट्यूबर ने पैसे लिए हैं, इसीलिए इसने रिकमेंड किया था। अच्छा, अब बात ये है, समय रैना वाला मुझे डायलॉग याद आ गया कि एक ख़राब आदमी जो ना वो अच्छी हरकत करेगा ना, वो उसने उस तरीके की बात की थी तो उसकी वाहवाही होगी, लेकिन अगर एक अच्छा आदमी ख़राब हरकत कर देगा तो उसको बड़ा जो है वो गालियाँ पड़ने वाली है। वो उस तरीके का उसने जो है डायलॉग मारा था। तो बिल्कुल सही है। अब अरमान मलिक को हम सबको पता है कि अरमान मलिक को लेकर कितना कॉल आउट किया जाता है। मतलब एक अच्छी इमेज अरमान मलिक की ऑडियंस के दरमियान नहीं है। 2 वाइफ के साथ, फिर तीसरी का एलिगेशन, चौथी का एलिगेशन, कभी कुछ, तो इतनी अच्छी कोई इमेज ऑडियंस के सामने नहीं है। अब जहाँ पर ये इस बंदे को लेकर आया जिसकी ये हेल्प कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में वाहवाही मचा दी। मैंने जब ये व्लॉग देखा, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ये हेल्प से ज़्यादा सौरभ जोशी को बुरा भला कहने के लिए, क्योंकि वो बंदा डायरेक्टली नाम लेके सौरभ जोशी का कह रहा है। वरना ये होता है ना कि बंदा डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हो तो क्या कहते हैं कि नहीं, हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास गए, हमारी किसी ने हेल्प नहीं की, ये नहीं। वो डायरेक्ट सौरभ जोशी का नाम ले रहा है और उसने ठीक ठाक सारे भांडे फोड़े हैं कि मैं 4 बजे गया, मैं इतने बजे गया, मैंने उसके मालिक से बात करी, नहीं मालिक से नहीं, कौन है वो, इसके ड्राइवर से बात करी, इसके माली से बात करी, 4 बजे गया, मैं सोया नहीं, मैंने 10-15 हज़ार खर्च किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब यहाँ पर मैं किसी का साइड नहीं ले रही, मैं या किसी को बोल नहीं रही, लेकिन दरअसल जो भी ये यूट्यूबर्स होते हैं, इनके जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। पहले उनकी टीम से आपको कांटेक्ट करके उनसे टाइम वगैरह लेना होता है, वो आपको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। इस तरीके से आप किसी के भी घर बाहर जाकर आप किसी को भी बोल देते हो कि भाई ये कर दो, वो कर दो। हर कोई नहीं होता इस किस्म का कि वो आपको घर के बाहर जो है वो एक्सेप्ट कर ले और वो घर के बाहर आपको एंटरटेन कर ले। क्योंकि देखो, आज एक को करेंगे, हज़ारों लोग हैं जिनको नीड होती है, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा परेशानियों में होती है। मैं मानती हूँ आपकी परेशानी बहुत जेन्युइन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत रियल है, लेकिन इस तरीके से अगर वो किसी एक की भी हेल्प करना शुरू कर देंगे और उनको पता चल गया कि इस तरीके से हो सकता है, तो ये उनकी भी प्राइवेसी के लिए ख़तरनाक है ना। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। शायद हम ये भूल जाते हैं कि यूट्यूबर्स होने के साथ साथ वो एक इंसान भी हैं जिनकी अपनी भी प्राइवेसी है। वो चीज़ गलत है। मैं मानती हूँ जिस यूट्यूबर ने आपको बनाया है, जिन लोगों ने आपको बनाया है, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए जितना हो, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। हाँ, अगर वो टीम से कांटेक्ट कर रहे हो, वो टीम रिप्लाई करके और फिर इस तरीके से छोड़ दे रही है, जैसे सबा का हुआ था कि टीम ने पहले रिप्लाई किया, फिर उसको बंदे के साथ उसने जाके वीडियो बनाई और फिर उसने उसकी सारी डोनेशन वगैरह के लेके, मतलब जो भी सीन था, जो भी उसने कहा था कि इस यूट्यूब से इस वाली वीडियो से जितनी पेमेंट आएगी वो मैं उस बंदी को दूंगी, और उसके बाद वो नहीं दी, वो एक स्कैम में शामिल हुआ, वो एक गलत बयानी हुई। वो अपने सब्सक्राइबर के साथ लॉयल्टी शो करना नहीं होती है, लेकिन ये नहीं होता कि आप उसके घर जाके बैठ जाओ और बोलो कि मुझे करके दो, मुझे करके दो। ये गलत बात है। मतलब आपको अगर किसी के घर का डिटेल पता चल गई है, आप वहाँ जाके मैं मानती हूँ आप बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, लेकिन ये शायद उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। आप तो एक हो, चलो आप एक बार जाओगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनको ये रास्ता मिल जाएगा, जो कि उनके लिए भी ख़तरनाक है, वो सिर्फ अकेले तो नहीं रहते ना, उनके साथ पूरी फैमिली होती है। तो मुझे ये चीज़ वाकई सही नहीं लगती। हाँ, इसका एक तरीक़ेकार होता है, जो तरीक़ेकार हमेशा उसकी जो टीम होती है, पहले आप उससे कॉन्टैक्ट करो, उससे टाइम लो, उससे सारी चीज़ें कन्फर्म करो, देन उसके बाद आप उनके घर जाकर, वो आपको जहाँ भी प्रमोशन के लिए बोलते हैं,
और अगर उसके बाद वो फिर जाते हैं, उसके बाद वो आपकी बात नहीं मानते हैं, वो अपना हिस्सा रख लेते हैं या वो आपकी पेमेंट रख लेते हैं, तो बिल्कुल ये यूट्यूबर्स कसूरवार होते हैं। अगर वो आपकी मैसेज को देखने के बाद इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल वो कसूरवार होते हैं। लेकिन आप अगर किसी के घर जाकर ऐसा धरना देते हो और फिर आप उनको आकर इल्ज़ाम देते हो कि वो ये नहीं करते, वो ये नहीं करते, तो यहाँ पर गलती आपकी भी उतनी है। खैर, मुझे उनकी मदद से ज़्यादा जो अरमान मलिक की भड़ास नज़र आई, दरअसल हुआ ये है कि सौरभ जोशी ने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी क्वेश्चन आंसर करके, जहाँ पर उसने पहले टाइटल लिखा हुआ था छोटा जोशी कब आएगा, और फिर उसने थंबनेल बना दिया दूसरी शादी करके। और उसके बाद उसने शुरू में ही तकरीबन 1 मिनट समथिंग पर उससे किसी ने क्वेश्चन किया कि दूसरी शादी कब, तो जिसका इसने ये जवाब दिया कि नहीं भाई, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, हम वो यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम वो लोग नहीं हैं, हम इज़्ज़तदार फैमिली करके हैं, और हम गाड़ियाँ ज़रूर बदल सकते हैं लेकिन हम बीवी नहीं बदल सकते। तो जाहिर सी बात है, अब सबको यहाँ पर पता है कि ये जो यूट्यूबर कम्युनिटी है, इसके अंदर 2 शादियाँ किसने की हुई और किस तरीके से की हुई, सबको पता है। और अरमान मलिक और सौरभ जोशी को लेकर हमेशा थोड़ा सा रहता भी है कि शायद कुछ इनके बीच में हुआ हुआ ऐसा। तो बहरहाल, तो इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि अरमान मलिक जो है इस वीडियो से हार्म ना हो, इस क्लिप से अरमान मलिक जो है वो हार्म ना हो। तो यकीनन वो चीज़ों लोगों को फील हो गया था कि भाई ये अरमान मलिक के लिए बोला गया है। और वहीं पे लोगों को ये लगा कि ये जो दूसरे ही दिन वीडियो बनाई गई सौरभ जोशी को लेकर, तो लोगों को लग रहा था ये पेड है और ये सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी को मतलब बदनाम करने के लिए बनाई गई। और लिटरली मुझे ये चीज़ फील हो रही थी, क्योंकि देखो कोई भी इस तरीके से आके ना नाम नहीं लेता, जब वो इतना ज़्यादा मतलब कि ज़रूरतमंद हो, तो वो इस तरीके से पंगे नहीं लेता। वो यही आकर बोलेगा कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर के पास गया, लेकिन मेरी यूट्यूबर्स ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास गया, वो नाम नहीं लेते इतनी आसानी से करके, लेकिन इसको नाम दिलवाया गया, उससे भरपूर जो है वो सौरभ जोशी की बुराई करवाई गई है, नाम ले के बुराई करवाई गई है, ताकि भाई ये तो गलत बात है ना कि आप उसको उस तरीके से जवाब दे रहे हो जिस तरीके के जवाब का वो हक रखता भी नहीं है। आप अगर उसको आपको लग रहा है कि उसने आपको टारगेट किया है 2 वीडियो को रखकर, तो आप उसके कंटेंट पे टारगेट कर दो, उसकी चीज़ों पे टारगेट कर दो जो कि उसकी चीज़ें आपको गलत लग रही है। लेकिन मसला ये है कि आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप भी वही डेली ब्लॉगर हो जो कि आप उसी तरीके की वीडियोज़ बनाते हो, वही सारी चीज़ें करते हो, तो आप इस तरीके से कर नहीं सकते ना, मसला सारा ये। तो इसीलिए आपने किसी को इस तरीके से जो है वो डिफेम करने का सोचा, जो कि मुझे लग रहा है कि ये गलत है। और फिर कमेंट सेक्शन भी जो है वो सौरभ जोशी की वीडियो से भरा, मतलब सौरभ जोशी के लिए भरा पड़ा है कि सौरभ जोशी इतना बड़ा यूट्यूबर है, बच्चों की वजह से बना। वो बंदा भी कह रहा है आपको तो बच्चों की वजह से ही बने हो, आपको तो ज़्यादातर जो ऑडियंस है आपकी बच्चों वाली ही ऑडियंस है, आप उन्हीं बच्चों की हेल्प नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो हेल्प से ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा था उसको सौरभ जोशी पे ज़्यादा गुस्सा है। भाई आपकी हेल्प कहीं से भी हो, आपको तो हेल्प से मतलब है ना। और वो बोलते 10-10 50-50 रुपये भी दे दो तो इनकी हेल्प हो जाएगी, तो काफ़ी सारे लोग हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये बड़ा कैजुअल है बदला लेने का अरमान मलिक, मतलब ये थोड़ा सा कैजुअल तरीका है कि आपने अपनी खुन्नस इस तरीके से निकाली है और इस तरीके से पूरी की है। आप लोगों को भी ये वीडियो देखने के बाद यही लगा है कि ये वीडियो हेल्प से ज़्यादा जो है सौरभ जोशी को बदनाम करने के लिए थी, सौरभ जोशी को एक्सपोज करने के लिए थी कि देखो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर होने के बाद भी ये हरकत करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो खैर यूट्यूबर आप भी हो। और अच्छा जी, इधर मैंने कहा ना कि इसने अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया, तो इसने कहा कि मैंने आपसे ना वो 2 बार, मतलब एक बार पहले हेल्प मांगी थी एक बंदे के लिए और अभी एक बार मैं और हेल्प मांग रहा हूँ। मतलब आपने भी आज तक किसी की कोई खास हेल्प ऐसे की नहीं है। मतलब इस तरीके से वीडियोस में बुला करके, आपके घर पे लोग नहीं आते होंगे, आपके तो कितनी सारी जगहें हैं जहाँ पर आपकी लोकेशन लोगों को पता है, आपका जो सैलून है, आपका जो भी 2-3 चीज़ें जो उन्होंने बना के रखी हुई हैं, तो वो तो ऑडियंस को आपके पता है, आपका घर पता है ऑडियंस को। तो क्या आपको हेल्प करने के लिए लोग नहीं आते होंगे कि मेरी हेल्प कर दो, मेरे लिए वीडियो बना दो? तो उसका मतलब है कि आपने भी आज तक हेल्प नहीं की। यहाँ तो आपका खुद का जो है थोड़ा सा मतलब निकल रहा था सौरभ जोशी के लिए, तो आपने हेल्प कर दिया। आपने खुद इतने साल की जर्नी में सिर्फ 2 बार हेल्प की है, तो फिर सोच लो क्या सीन है। मतलब आप भी अगर ऑफलाइन हेल्प कर रहे हो, लोगों को लग रहा है आज आपकी वीडियो देखने के बाद दिल से जो है वो आप अच्छे इंसान हो, ये हो, भाई उसकी वीडियो का पर्पस तो देखो, वो कर क्यों रहा था ये हेल्प, ये तो चेक करो कि उसने ये पर्पस, ये वीडियो बनाई क्यों है, इस वीडियो के अंदर मेन मोटिव क्या था। इतनी भोली और मासूम ऑडियंस होती है ना, वो भूल जाती है कि ये वीडियो के पर्पस क्या है, ये वीडियो बनाई क्यों है। एक दूसरे को जो है वो कॉल आउट करने के लिए बनाई गई है ये वीडियो। फ़ौरन हमारी आवाम जो है वो सारा सब कुछ भूल कर इस चीज़ के पीछे लग जाती है। यार हम आपको बहुत बुरा समझते थे, बट आप तो बहुत दिल के अच्छे बंदे हो। वो दिल के अच्छे बंदे से ज़्यादा उसने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की हुई है कि 2 बार से ज़्यादा उसने किसी की हेल्प नहीं की है। ये दूसरा बंदा है जिसकी हेल्प करने के लिए बोल रहा है। तो क्या 5 साल में, 5 साल तो मैं कम ही बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, तो क्या इतने टाइम में सिर्फ आपके पास ये 2 बंदे ही हेल्प के लिए आए? क्या इससे ज़्यादा बंदे हेल्प के लिए नहीं आए हुए? तो ये ऑडियंस को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब ऑडियंस ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करती है, ऑडियंस को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये बंदा
क्यों लेकर आ गया अचानक से, क्योंकि वो सौरभ जोशी से जला हुआ था और उसको सौरभ जोशी से बदला लेना था। काफ़ी सारे अच्छा कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है ये बंदे को ये खुद लेकर आया हो, क्योंकि उसको सौरभ जोशी को जो है वो बदनाम करवाना था या जो भी करना था। बहरहाल इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता कि मैं किसी की देखो बीमारी के ऊपर तो बात नहीं करूँगी कि वो फेक कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि देखो सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है। बट खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लास्ट में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।